सुबह का उजाला हर दिल को सुकून देता है। सूरज की रोशनी जब आंगन में पड़ती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, लोग बाग रोजमर्रा के काम के लिए अपने घर से निकल रहे होते हैं, तो ये नजारा काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों की जिंदगी में एक सुबह ऐसी आती है जो काल बन जाती है, और जब यह मंजर किसी के परिवार के लिए काल बन जाए तो जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। आज हम एक गंभीर बात करने जा रहे हैं। 9 जुलाई 2025 को गुजरात के वडोदरा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। गंभीरा ब्रिज जो महिसागर रिवर पर बना था, सुबह 7:30 बजे के आसपास टूट गया। ये ब्रिज वडोदरा के मौजपुर को आनंद डिस्ट्रिक्ट के गंभीरा से जोड़ता था, और इसके टूटने से 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग जख्मी हैं और अब वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। ये एक ऐसा हादसा था जिसने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंभीरा का यह हादसा हुआ कैसे। 9 जुलाई 2025 को जब लोग अपने डेली काम के लिए निकल रहे थे, तो गंभीरा ब्रिज का एक 10 से 15 मीटर का कंक्रीट स्लैब धड़ाम से गिर गया। इसके साथ ही 2 ट्रक, 2 वैन, 2 ऑटो रिक्शा और एक 2 व्हीलर महिसागर रिवर में जा गिरे। एक ट्रक ब्रिज के किनारे लटक गया, जिसे बाद में रस्सी से खींचकर निकाला गया। खबरों की माने तो वडोदरा एसपी रोहन आनंद के मुताबिक 13 लोगों की मौत कंफर्म है। वहीं एक 6 लोगों की फैमिली जो गुरु पूर्णिमा के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे, इस हादसे का शिकार हुई। हादसे के वक्त ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक था, क्योंकि यह पीक मॉर्निंग आवर्स थे और ये ब्रिज टोल फ्री होने के कारण काफी बिजी रहता था। इंसिडेंट के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस ने मिलकर काम किया। वहां के लोकल्स ने भी 1 घंटे तक रेस्क्यू में प्रशासन की मदद की। इस हादसे के दौरान एक टैंकर जो नदी में जा गिरा था, उसमें केमिकल्स थे, इसलिए गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइट पर इंस्पेक्शन की ताकि एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। तो अब बात करते हैं ब्रिज की कि ये ब्रिज कितना पुराना था। गंभीरा ब्रिज लगभग 40 साल पुराना है। इसका कंस्ट्रक्शन 1981 में शुरू हुआ था और 1985 में पब्लिक के लिए खोला गया था। खबरों के अनुसार इस ब्रिज की उस समय की लागत 3.43 करोड़ रुपीस थी। ये ब्रिज 900 मीटर लंबा था, जिसमें 23 पियर्स यानी कि खंबे थे और कंक्रीट स्लैब से बना था, और इसका लाइफ स्पैन लगभग 100 साल का था। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंक्रीट ब्रिज 50 से 70 साल में मेजर मेंटेनेंस मांगते हैं, खासकर जब हैवी ट्रैफिक और रिवर का फ्लो ज्यादा हो। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ब्रिज के पिलर्स में कोरिजन और क्रैक्स थे, जो इसके टूटने का एक बड़ा रीजन हो सकते हैं। जैसा कि एक्सपर्ट द्वारा कहा जाता है कि इस तरह के ब्रिज 50 से 70 साल में मेंटेनेंस मांगते हैं, तो क्या इसकी मरम्मत नहीं की गई थी? वडोदरा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया था कि आर&बी डिपार्टमेंट ने 1.75 करोड़ रुपीस इस ब्रिज की मरम्मत के लिए खर्च किए थे, जिसमें इसकी अप्रोचिंग रोड्स को भी रिपेयर किया गया था। इसमें पॉट होल्स भरना, सरफेस को स्मूथ करना और छोटी मोटी स्ट्रक्चरल रिपेयर शामिल थी। ये काम लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि गुजरात सरकार ने नए ब्रिज के लिए 217 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया था। ये एक अलग प्रोजेक्ट था, जिसका मतलब था कि पूरा नया ब्रिज बनाना, ना कि पुराने का रिपेयर। लेकिन इसका काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पुराने ब्रिज का टाइम टू टाइम रिपेयर काफी जरूरी होता है, क्योंकि कोरिजन, वियर टियर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रिवर का फ्लो या हैवी रेन स्ट्रक्चर को कमजोर कर देते हैं। गंभीरा ब्रिज 40 साल पुराना था और उस पर हैवी लॉरीज का लोड था, जो टोल बचाने के लिए इसका यूज किया करती थी। खबरों के मुताबिक ब्रिज के पिलर्स में रस्ट और क्रैक्स थे, जो मेंटेनेंस के बावजूद ठीक नहीं हुए। रिपेयर के बाद भी ब्रिज को मीडियम टू हैवी ट्रैफिक झेलना चाहिए था, लेकिन 1.75 करोड़ का रिपेयर सरफेस लेवल का था, जो डीप स्ट्रक्चरल वीकनेस को फिक्स नहीं कर पाया। अब बात करते हैं ब्रिज के टूटने के कुछ विजिबल रीजंस के बारे में। तो पहला रीजन है पिलर्स में रस्ट और क्रैक्स होना, जो लोकल्स ने पहले रिपोर्ट किया था। हैवी ट्रैफिक, ब्रिज पर रोजाना लगभग 1 लाख व्हीकल गुजरते थे, जिसमें हैवी लॉरीज भी शामिल थी, जो स्ट्रक्चर के लिए सेफ नहीं था। प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होना। 2019 और 20 का रिपेयर सरफेस लेवल का था और 2024 का मेंटेनेंस भी छोटा सा था। डीप स्ट्रक्चरल इश्यू सॉल्व नहीं हुए थे, ये भी एक कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं मॉनसून इंपैक्ट की। जुलाई 2025 में वडोदरा में हैवी रेनफॉल हुआ, जिससे रिवर का फ्लो बढ़ता चला गया, जो पिलर्स को और कमजोर कर सकता था। अब बात करते हैं इस तरह से हो रहे हादसों की। ये हादसा काफी बड़ा हादसा था और लोग इस हादसे को मॉर्बी सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स, जो 30 अक्टूबर 2022 में हुआ था, उससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 135 लोग मारे गए थे।
मोरबी का ब्रिज एक 19th सेंचुरी सस्पेंशन ब्रिज था जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होने के बाद भी टूटा था। मोरबी जैसा हादसा और गंभीरा जैसा हादसा, इन दोनों केसेस में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होना और कंटिन्यूअस वार्निंग्स को इग्नोर करना। मोरबी के बाद गुजरात सरकार ने ब्रिज सेफ्टी पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन गंभीरा के केस में ये पॉलिसीज फेल होती दिखाई दी। खबरों की माने तो 2021 से 2025 तक गुजरात में लगभग 4 ऐसे बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें गंभीरा सबसे नया है। मोरबी के मुकाबले गंभीरा का स्केल छोटा था, लेकिन दोनों में मेंटेनेंस का इशू साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक इस वीडियो में हमने बात की है कि गंभीरा ब्रिज टूट चुका है, लेकिन इस ब्रिज के टूटने के साथ साथ कई ऐसी लाइफ्स हैं जो अफेक्ट भी हुई है। तो आपको बता दें, गंभीरा ब्रिज एक वाइटल लिंक था जो सेंट्रल गुजरात को सौराष्ट्र और साउथ गुजरात से जोड़ता था। ये स्टेट हाईवे पर था और टोल फ्री होने के कारण हैवी लॉरीज और कम्यूटर्स इसका खूब यूज करते थे। इस ब्रिज पर से लगभग 1 लाख लोग गुजरते थे, जिसमें ज्यादातर हैवी व्हीकल्स हुआ करते थे। लोकल लोगों के लिए ये डेली कम्यूट का बड़ा रूट था। ब्रिज के टूटने से लोकल लाइफ पर काफी बड़ा असर पड़ा है। फार्मर्स और ट्रेडर्स को अब लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिसमें टाइम और फ्यूल दोनों खर्च होंगे। खबरों की अगर माने तो इस ब्रिज का जो ऑल्टरनेटिव रूट है वो सिटी ट्रैफिक से होकर जाता है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। वर्कर्स और स्टूडेंट्स को अब लंबा और कंजेस्टेड रूट लेना पड़ रहा है, जिससे उनकी डेली लाइफ का स्केड्यूल अफेक्ट हो रहा है। इस हादसे में लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। सरकार ने इन लोगों के लिए तुरंत मदद का ऐलान भी किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शोक प्रकट किया। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए हर डिसीज परिवार के लिए और 50,000 रुपए जख्मी लोगों के लिए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 लाख रुपए हर डिसीज्ड के परिवार को और 50,000 रुपए जख्मी लोगों के लिए स्टेट से देने का ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अफेक्टेड फैमिलीज के साथ है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू और रिलीफ का ऑर्डर दिया। इस घटना के बाद एक बात तो साफ है, पुराने ब्रिजेस का रेगुलर मेंटेनेंस रिपेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोजन, वियर एयर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर को कमजोर कर देते हैं। गंभीरा ब्रिज 40 साल पुराना था और उस पर हैवी लॉरीज का लोड था। सरकार ने कंपनसेशन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या ये पैसे उन परिवारों के दुख को कम कर सकता है? जो 13 लोग मरे उनमें से एक पूरी फैमिली थी जो गुरु पूर्णिमा के लिए मंदिर जा रही थी। उनके लिए पैसा उनकी जिंदगी वापस नहीं ला सकता। और जो लोग डेली इस ब्रिज पर डिपेंड रहते थे, जैसे फार्मर, ट्रेडर, वर्कर, उनका बिजनेस और रोजमर्रा का जीवन अब रुक सा गया है। अल्टरनेटिव रूट से टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और कंपनसेशन जैसा क्योर आपको आपके अपने वापस नहीं ला कर देगा। सवाल ये है कि गुजरात में एक के बाद एक हो रहे इन हादसों को लेकर प्रिवेंटिव मेजर्स कब लिया जाएगा, या सिर्फ हम लाशें गिनते रह जाएंगे? इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।